कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी हैं जिस पे यस जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन क्लियरली वैलिडेटेड है। सिमिलरली आपके पास ऑटिज़म एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम फैमिली हिस्ट्री ज़रूर लेते हैं। पेरेंट जिस तरह एक्सप्लेन करता है वो यही होता है कि ये ओबीडियंट नहीं है। उन पेरेंट्स को एजुकेट किया जाए, उनको बताया जाए और उससे पहले पेरेंट से पहले उस बच्चे को असेस किया जाए कि आपको लग रहा है ये प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत आ रहे हैं, आप उसको डायरेक्ट थेरेपी में ले लें, उनको एड्रेस कर लें अनलेस आपको लगे कि हाँ जी भाई इसके लिए असेसमेंट एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। अवेयरनेस की बात आई है तो आई थिंक ये पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत कमी है। सिर्फ मेडिकल से हट के भी अगर हम किसी टॉपिक की बात कर रहे हैं तो अवेयरनेस नहीं है। और अवेयरनेस क्यों नहीं है? एवरी पर्सन इज़ आप कह लें कि रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एज़ यू आर अ डॉक्टर एंड यू आर रनिंग योर ओन क्लिनिक और आपने बताया कि आपके जो रिजल्ट्स हैं दे आर परफेक्ट। आप क्या समझती हैं कि एवरी सिंगल इंडिविजुअल हु इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और अ डॉक्टर वो अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं, ताकि आपको पता है कि पाकिस्तान में मिथ्स बहुत ज़्यादा होती हैं। पुरानी दादियाँ नानियाँ जो होती हैं वो अपने अपने जो टोटके होते हैं वो बताती हैं, अच्छा इसको ये मसला ये ज़्यादा बोल नहीं रहा है, तो वही बात आपने कहा कि ये लड़का है तो देर से बोल रहा है। तो इसमें हम अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं? साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को ज़रूर चेक करें, वैलिडेट करें। सो जब आप एक क्लाइंट को, एक पेरेंट को, एक पेशेंट को एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं ना, सो थोड़े से टाइम के बाद वो अगर एक्सप्लोर करने के लिए, क्या जब एक डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि ये कैंसरस है, तो क्या आप उसकी बात मान लेते हो? आप आपके पास फ़ौरन नॉलेज नहीं जाते है हो। तो आप मान लेंगे, हाँ, आई थिंक। और अगर आपको थोड़ा-सा भी शक है या नॉलेज है, तो आप एक सेकंड ओपिनियन लेते हो, एग्जैक्टली। आप थर्ड लेते हो। हमारी फ़ील्ड में भी ऐसा ही है। लोग आते हैं, ओपिनियन लेते हैं, कंसल्ट करते हैं, चले जाते हैं बहुत दफ़ा और कहते हैं कुछ नहीं था। किसी और डॉक्टर ने कह दिया जो दिल की तसल्ली हो गई कि नहीं-नहीं कुछ नहीं है। कुछ अरसे बाद वो चीज़ वापस नज़र आने लग जाती है। तब जब वो आते हैं और हिस्ट्री देते हैं तो वो कहते हैं कि आपने तब ये बात बताई थी, अब ये क्यों है? सो विद सर्टन ईयर्स इन द फील्ड अब मैं शायद उस अब मैं कहती हूँ, पहले मैं नहीं कह पाती थी, बट वो लोग जो आज से 10 साल पहले मैंने देखे थे, वो अब जब वापस आते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा ठीक है, हमने यानी कि उनको कुछ ठीक बताया था, एग्जैक्टली। कुछ गलत नहीं बताया था। जो अपेयर हो रहा था उसकी शक्ल। और साइकोलॉजी की जो बहुत खूबसूरत बात है, चाहे वो ऑटिज़म हो, एडीएचडी हो या डिप्रेशन, एंजाइटी हो, उसका जो जर्म होता है ना, कीड़ा होता है, वो पीछे पड़ा होता है। सो आप जिस भी स्टेज पे देखते हो ना, आप उसको बिटवीन लाइन्स पीछे वो कीड़ा पकड़ लो ना अगर, तो आपको आगे सारा ट्रेंड नज़र आ जाता है। कैसे पकड़ सकते हैं ये कीड़ा? ये डिग्रीज़ हैं ओके। नेचुरली क्वालिफ़ाइड होते हैं लोग, ट्रेन्ड होते हैं। कुछ ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई एक, मुझे लगता है, एक ब्लेसिंग भी होती ओके। है, दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई एंड पुट द फिंगर ऑन द राइट थिंग, जिसमें क्लिनिकल एवैल्यूएशन, उसको मेजर करने के लिए, स्टैंडर्डाइज़ करने के लिए असेसमेंट, उसको फर्दर टेकअप करने के लिए थेरेपी, सपोर्ट, तो फिर बहुत सी चीज़ें साथ-साथ चलती रहती हैं। अच्छा, एक चीज़ हमारे यहाँ बहुत पाई जाती है कि इफ़ समवन हैज़ हाई ब्लड प्रेशर, इफ़ समवन इज़ हैविंग शुगर, तो उनका ये एक दिमाग में ज़रूर आता है कि ये मेरा फैमिली है, जेनेटिक्स हैं इसमें इन्वॉल्व्ड। तो क्या इफ़ अ चाइल्ड इज़ गोइंग थ्रू ऑटिज़म और एडीएचडी और एनी मेंटल इशू, तो क्या ये उसको जेनेटिक्स की तरफ से ट्रांसफ़र हो सकती है या नहीं? सो रिसर्च इस पे दोनों तरह से बात हुँ। करती है। कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी हैं जिस पे यस जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन क्लियरली वैलिडेटेड है, प्रूवन है एंड वी सी कि ये फैमिली में रन कर रहा है। ओके। जिसमें से कुछ केसेस में कहा जाता है कि नहीं, ये चीज़ जैसा पैनिक अटैक्स हैं, पैनिक या अटैक्स ज़रूरी नहीं है कि फैमिली में रन कर रहे हों, बट स्किज़ोफ्रेनिया है, साइकोटिक हैं, तो वो फैमिली में आपको आगे कैरी करने की पॉसिबिलिटी होती है, ज़रूरी नहीं है कि आप में हो ही हो। ओके। सिमिलरली आपके पास ऑटिज़म एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम फैमिली हिस्ट्री ज़रूर लेते हैं। ओके। अगर फैमिली में आ रहा हो तो जो पॉसिबिलिटी नज़र आती है वो ज़्यादा होती है, चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट नॉट एवरी फैमिली हैज़ अ टेंडेंसी टू गेट ऑन टू दी ट्रैक कि हाँ जी भाई ये प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। सो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन यस बहुत है, और ये क्रोमोसोम है। जैसे आपका बीपी या शुगर का क्रोमोसोम में कहीं इम्पैक्ट आता है, बिल्कुल वैसे ही साइकोलॉजिकल कंडीशंस का भी आता अब एक बच्चा है, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा बिकॉज़ ही इज़
नॉट लाइक अदर चाइल्ड्स, वो आपकी बात को उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा जैसा कि आपने बताया हाँ या ना में आंसर कर देता है। तो समटाइम्स होता है ना कि पेरेंट्स ने डांट दिया है और बच्चा शायद नाराज़गी की वजह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो उनको ये चीज़ कैसे समझाई जाए कि ये बच्चे की बिहेवियरल इश्यूज़ किसी एक स्पेसिफिक चीज़ की वजह से नहीं बल्कि ये एक मेडिकल कंडीशन है। सो देखिए, पेरेंट को ना अंदर से डीप डाउन पता होता है कि कोई और मसला है। किसी सिचुएशन में तो वो ये कर सकता है कि वो कहे कि नहीं, ये कोई कंडीशन नहीं, ये बदतमीज़ है, ये बात नहीं सुनता। पेरेंट जिस तरह एक्सप्लेन करता है वो यही होता है कि ये ओबीडिएंट नहीं है, सुनता नहीं है, काबू नहीं आता, इसको जो भी कर लो ये सुनता नहीं। मगर दरअसल अगर पेरेंट को आप बताओ कि ये प्रॉब्लम आ रहा है और ये प्रॉब्लम हमारा उसकी कैपेसिटी नहीं है या उससे हो नहीं पा रहा, जैसे पढ़ाई नहीं हो पाती, एग्जैक्टली। वो हर दफ़ा फेल हो जाता है। पेरेंट तो यही कहेगा ना कि वो नहीं पढ़ पाता, वो नहीं करता, वो पढ़ना ही नहीं चाहता, वो जानबूझ के करता है। एग्जैक्टली। तो उसमें कहीं ना कहीं प्रोफेशनल्स का रोल आता है। उन पेरेंट्स को एजुकेट किया जाए, उनको बताया जाए और उससे पहले पेरेंट से पहले उस बच्चे को असेस किया जाए। तो इसके आप कैसे असेस कर सकते हैं कि बच्चे में कोई इशू है? अर्ली स्टेजेस पे आप कब जान सो पहचान कर हमारे सकते पास ये बच्चे आना शुरू होते हैं 2-2.5 साल की उम्र में। हैं? अगर कोई न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो और हम पहले क्लिनिकल एवेलुएशन करते हैं जिसमें कंसल्टेशन होती है, डिटेल्ड हिस्ट्री होती है। हम पेरेंट्स से सारी डिटेल लेते हैं कि ये एग्जैक्टली ये ट्रैक में चलता रहा, माइलस्टोन्स क्या थे, फिर वहाँ से करंट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या हैं। उन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये चीज़ ऐसे 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 हम कनेक्ट कर रहे हैं और ये इस डायग्नोसिस की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। ठीक है। पेरेंट को पहले बताना ज़रूरी होता है कि आपने वो टेस्टिंग क्यों करानी है जो कि स्टेज 2 है। हमने ये टेस्टिंग इसलिए करानी है क्योंकि हमें लगता है कि ये कहीं पे ऑटिज़म में फॉल कर रहा है, ये कहीं ADHD में फॉल कर रहा है। वी हैव टू रूल दैट आउट और वी हैव टू कंफर्म द डायग्नोसिस। फिर वो टेस्टिंग होती है जिसमें स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जो अक्रॉस द ग्लोब अवेलेबल हैं। आप परचेज करते हैं और वो ट्रेंड होते हैं। जब हम डिग्री करते हैं तो हमें ट्रेन किया जाता है वो जी। टेस्ट यूज़ करने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए। उसके बाद फिर आप उनको फर्दर कंफर्मेटरी डायग्नोसिस जब दे देते हैं तो आप उनको थेरेपी प्लान में ले लेते हैं। दूसरी तरीका ये होता है कि आपको लग रहा है ये प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत आ रहे हैं, आप उसको डायरेक्ट थेरेपी में ले लें, उनको एड्रेस कर लें, अनलेस आपको लगे कि हाँ जी भाई इसके लिए असेसमेंट एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है।